हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीषा's ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज का वीडियो जो है आपने टॉपिक देखा ही होगा, तो ये है हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पॉइंट्स और क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपको यहाँ पे जॉब इमीडिएटली और जल्दी मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स। मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और आप उस हिसाब से अगर आपका रेज्यूमे यहाँ पे सेंड करते हो तो आपका चांसेस ऑफ गेटिंग द इंटरव्यू एंड लेटर ऑन आपका जॉब हाई हो जाता है। ओके, सो चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब आपका हाई हो जाता है। So I would like to give you the information about my job profile. That is, I'm handling the admin part and HR part. So I'm playing the role between the recruiters and the candidates. तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चल जाती है कि रेज्यूमे में क्या आप लोगों की गलतियाँ हो गई है और रिक्रूटर्स क्या चाहते हैं कैंडिडेट से। और यही चीज़ें हैं कि मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपनी रेज्यूमे को इम्प्रूव कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा वो 100% बना सकते हो और जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगा। सो सेकंड पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि वो है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो आपके होम कंट्री से और जो दुबई में है और दुबई से अप्लाई करने वाले हैं, तो उन दोनों के बीच में जो हाई पॉसिबिलिटीज़ है वो है दुबई से अप्लाई करने वाले के लिए। तो आप बोलोगे ऐसे क्यों? तो ये रीज़न इसलिए है कि आप जानते हो ये पेंडेमिक सिचुएशन है और इस पेंडेमिक सिचुएशन में जितने भी रिक्रूटर्स हैं, नॉट ओनली इन दुबई बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। तो कॉस्ट कटिंग आप किस में भी देख लो, एक तो सैलरी में तो हो ही रही है। सैलरी की रेंज जो पहले थी वो अभी है नहीं, अभी सैलरी की रेंज जो है वो बहुत ही कम हो गई। यू कैन से इट इज़ कम्प्लीटली हाफ ऑफ द सैलरी। जो पहले सैलरी होती थी उससे अभी कंप्लीट हाफ हो गई है। तो वो अगर सैलरी में सोच रहे हैं कम करना तो डेफिनेटली वो इवन वीज़ा पे भी सोचेंगे। तो अगर आप दुबई के बाहर हो तो वो आपको वीज़ा परमिट निकाल के आपको वहाँ से यहाँ पे बुलाएंगे, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे, आप कैसे जॉब कर रहे हो एंड उसके बेसिस पे फिर वो आगे आपका रेजिडेंस वीज़ा निकालेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लेंदी हो जाती है और एक्सपेंसिव भी हो जाती है। तो इसी के रीज़न की वजह से वो प्रेफर करते हैं कि जो लोग दुबई में है और उनके पास ऑलरेडी वीज़ा है, जैसे कि विज़िट वीज़ा पे है, तो वो लोग एक वर्क परमिट निकाल देते हैं जिस पे वो 1 महीने 2 महीने का उनके पास वैलिडिटी होता है। उसके बेसिस पे वो देखते भी है, यानी कि दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोविजन पीरियड। तो उस पर देखते भी है कि कैंडिडेट्स कैसे काम कर रहे हैं एंड देन यू कैन गो अहेड विथ योर रेसिडेंस वीज़ा। तो ये चीज़ है, मैं आपको कोई भी डरा नहीं रही हूँ, डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ द रियलिटी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो अगर आपके दिल में कोई सपने हैं या आपके दिल में चाह है कि यस मुझे दुबई में आके जॉब करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए दिस इज़ द राइट वे टू कम टू दुबई, कम ऑन विजिट वीज़ा और यहाँ पे आके अप्लाई करो। मैं बात करते जा रही थी और वो था कैमरा पे, मैं क्लिक कर रही हूँ और कैमरा क्लिक हो रहा है। एनीवेज ओके, तो लेट्स कम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि रेज्यूमे हम कैसे बनाएं। तो आपको रेज्यूमे बनाते वक्त ध्यान देना है कि जो टॉपिक स्किल्स जो है उसे आपको स्टार्टिंग पे रखना है और वहाँ पे आप लिखोगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में, यानी आपके अंदर की स्किल, नॉट एग्जैक्टली द एक्सपीरियंस बट द स्किल्स। लाइक अगर आपने जॉब किया है अकाउंट्स में तो आपने उसमें आपकी क्या स्किल्स थी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग साइड से हो तो आप या समथिंग लाइक दिस, आई एम वेरी गुड इन मार्केटिंग एंड आई एम वेरी गुड इन सेल्स, आई एम वेरी गुड इन अकाउंट्स। तो स्किल्स में आप वो सब चीज़ें डालो स्टार्टिंग में। आपको ऐसा लिखना है कि आपने आपकी पर्टिकुलर फील्ड में आपने क्या किया,
मतलब आप किस में बहुत अच्छे थे, तो वो आपको स्टार्टिंग में डालना है स्किल्स में। ओके, तो उसके बाद की बात आती है आफ्टर स्किल्स यू राइट योर एक्सपीरियंस। अभी ये एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत जन यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। एक्सपीरियंस आपका अभी 2 कंट्री का हो जाता है, जैसे कि आपके जो होम कंट्री है उसका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, और अगर आप दुबई में हो और दुबई में आपने पहले जॉब किया है तो वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती है। चलो आपने दुबई में जॉब नहीं किया, आप लोग फ्रेशर हो दुबई में, तो आप अभी आपका पास्ट एक्सपीरियंस डाल रहे हो, तो आप कैसे डालोगे? पुट इट ईयर वाइज और पुट इट योर कंपनी नेम जहाँ पे आपने जॉब किया था। जैसे कि आपके पास अभी स्टार्टिंग जॉब आपने कुछ फलाना ईयर से स्टार्ट किया है, मेक इट लाइक 2019 से आपने सपोज जॉब स्टार्ट किया है, तो 2019 में मैंने जॉब स्टार्ट किया। ओके, कंपनी का नाम डालो, हाउ मेनी ईयर इट वाज, और आगे ब्रैकेट में लिखो कि इट वाज इन इंडिया, इट वाज इन दुबई, वेयर। ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आपका ये एक्सपीरियंस कहाँ का है। आपकी कंपनी आप लिख रहे हो, लेकिन ये थोड़ी पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर कंपनी बिलोंग्स टू दिस कंट्री और दैट कंट्री। सो बेटर है कि आप वहाँ पे लिखो कि ये कहाँ की है, यानी आपने दुबई में ये एक्सपीरियंस लिया है या इंडिया में लिया। देन कम्स, अगर आपने 19 to 20 यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, 20 to 21 आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो वो लिखो। फिर हो सकता है वो आप दुबई में किया हो तो दुबई का लिख दो कि 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और जैसे जैसे आप वहाँ पहला जब भी आपने लिखा इन एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे आप लिखो कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, क्या हैंडल कर रहे थे। छोटे लाइंस में लिखो, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 by 1 लिखो कि मैं यहाँ पे जब जॉब कर रही थी तो मैंने ये हैंडल किया था और मैंने ये, मेरा जॉब प्रोफाइल ये था। सो पॉइंट वाइज आप वो लिखते जाओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप एंड ईयर वाइज आपको ये लिखते जाना है प्रेजेंट तक। यानी आपने अगर 20 से स्टार्ट किया, सो 20, देन 21, देन 22, एंड जब आप लास्ट लिखोगे तो आपको वो लिखना है कि आप प्रेजेंटली यहाँ जॉब कर रहे हो कि आप जॉब नहीं कर रहे हो। ओके, प्रेजेंट वर्किंग इन दिस कंपनी, और कहाँ है, इंडिया में है या इट्स इन दुबई। ये हो गया आपका एक्सपीरियंस। उसके बाद में आता है आपका एजुकेशन। तो एजुकेशन आप ईयर वाइज आप डाल दीजिए। ओके, ज़्यादा उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इतने स्कोर किए, वो सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है वो लिखिए, डिप्लोमा या वॉट एवर इट इज़, वो आप नीचे लिखते जाइए। उसके बाद आता है आपके सर्टिफिकेट्स। आप एजुकेशन के बाद आपका सर्टिफिकेट डाल दो, बिकॉज़ उसके बाद में आपके अगर क्वालिफ़िकेशंस भी आ जाती, तो अदर क्वालिफ़िकेशंस या तो सर्टिफिकेट्स आपने क्या गेन किए हैं वो डाल दो। तो सर्टिफिकेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने ऑनलाइन कुछ कोर्स किया हो, या डिजिटल मार्केटिंग किया हो, या मे बी यू हैव डन समथिंग इन HR या समथिंग इन अकाउंट्स, सो दैट यू हैव गॉट द सर्टिफिकेट, यू कैन मेंशन दैट। ओके, तो सर्टिफिकेट्स, उसके बाद मतलब सबसे पहले आया स्किल्स के बाद आया एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद आया एजुकेशन, उसके बाद सर्टिफिकेट्स। ओके, इसके बाद आता है आपके पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आपको लैंग्वेजेस कौन सी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन ये स्किप कर जाते हैं, बट व्हेन यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे मैटर करता है, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी लैंग्वेज फ्लुएंटली आती है। सो आपको अगर इंग्लिश, हिंदी, आपकी मदर टंग या यहाँ की कोई लैंग्वेज आती है जैसे अरबिक, सो बेटर नोट इट डाउन कि आपको ये सारी लैंग्वेजेस आती है। इसे स्किप मत करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देन कम्स योर लैंग्वेजेस हो गया। लैंग्वेजेस के बाद आपके पास, अगर आप दुबई में पहले से हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी डालो। बहुत जन ड्राइविंग लाइसेंस भी स्किप कर जाते हैं। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, दिस इज़ अ पॉजिटिव कि आपको ये और आपका CV बढ़ाता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो एक डालो। देन कम्स योर वीज़ा स्टेटस। वीज़ा स्टेटस बहुत जन इसे स्किप कर जाते हैं, वो लिखना ज़रूरी नहीं समझते। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन वीज़ा स्टेटस डालो कि आप अगर विज़िट वीज़ा पे हो तो वो एक्सपायर कब हो रहा है। आप अगर हस्बैंड वीज़ा पे हो तो वो भी डालो कि यू आर ऑन हस्बैंड वीज़ा या यू आर ऑन योर ओन वीज़ा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हो तो वो भी डालो, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के आगे लिखो
कि यू कैन गिव अ नोटिस पीरियड ऑफ 1 मंथ 2 मंथ, तो वो डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर ऑन दी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो ये हो गई। उसके बाद में आप अपना जो एड्रेस है वो तो आप स्टार्टिंग में डालोगे। इफ़ यू आर इन नाउ दुबई से आप अगर डाल रहे हो तो आपका एड्रेस स्टार्टिंग में डाल दो, आपका नाम, उसके बाद में आपका एड्रेस यानी पूरा एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, आप लोकेशन डाल सकते हो कहाँ पे हो, यानी इफ़ यू आर इन दुबई तो कौन से लोकेशन पे हो वो खाली वो आपका वो एड्रेस डाल दो, बिल्डिंग टावर या किसी का नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। देन योर ईमेल आईडी, देन योर फ़ोन नंबर। ये हो गया विथ योर स्मॉल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ओके, फ़ोटो में बहुत जन और एक गलती कर देते हैं कि आप पिकनिक वाले फ़ोटो डाल देते हो, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। ये जिसमें आप प्रोफेशनल दिखो, तो प्रोफेशनल दिखने के लिए यू डोंट हैव टू गिव योर फुल साइज़ फ़ोटो। आपने आपका हाफ साइज़ फ़ोटो दिया तो भी काफ़ी है, जिसमें आपकी फेस विजिबिलिटी ज़्यादा हो, जिसमें आप दिखो। ओके, तो बेसिकली आपके लुक्स या आपकी इस फीचर्स को मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप में क्या क्वालिटीज़ है और बंदा जो हायर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें है कि नहीं, तो ये मैटर करता है। तो प्लीज़ कीप इन योर माइंड, गलत फ़ोटोज़ मत लगाइए। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जॉब के सिलसिले में जॉब रिलेटेड फ़ोटो लगाइए, ना कि पिकनिक के फ़ोटोज़ लगाइए। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी को रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहती हूँ। ओके, तो अभी ये हो गया आपका रेज्यूमे, जो मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप रेज्यूमे बना दीजिए। द चांसेस विल बी रियली वेरी वेरी हाई। अब मैं बताती हूँ ये चांसेस आपके हाई क्यों होंगे और किस लिए होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम रिज्यूमे को प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायरमेंट आ गई है कहीं किसी ऑफिस में फॉर कैंडिडेट रिलेटेड टू दी मार्केटिंग, तो आप देखोगे कि वो रेज्यूमे में वो बंदा मार्केटिंग की रिलेटेड जो भी लिखता है वो बस एक येस आई हैव एन एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, लेकिन आपको एक्सपीरियंस किधर है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस दुबई का बहुत मैटर करता है। फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, एंड दैट टाइम यू ओपन योर माउथ एंड यू से नो आई हैव एन एक्सपीरियंस इन बैक इन इंडिया, बैक इन पाकिस्तान, बैक इन श्रीलंका, तो फिर वहाँ पे वो थोड़ा रिजेक्ट हो जाता है। देन यू कम बैक एंड यू से मुझे इंटरव्यू मेरा क्लिक नहीं हुआ। रीज़न इज़ बिकॉज आपने अपना भी टाइम वेस्ट कर दिया और आपने रिक्रूटर का टाइम भी वेस्ट कर दिया। यही अगर आप जो आपकी क्वालिटीज़ है और उस हिसाब से जिसको रिक्वायरमेंट है, किसी को फ्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप अगर वहाँ जाते तो डेफिनेटली आपका क्लिक हो जाता। तो ये मैटर करता है। Okay, now the quick question comes, how you will apply for the job. Okay, so there are 3 ways to apply for the job. The first way is you can apply through online. The second way is you can go to the offices and you submit your resume. आप resume अपना reception पे छोड़ दीजिए as a walking candidate. थर्ड होता है थ्रू दी रेफरेंस। अगर आप किसी को जानते हो, इफ़ यू नो समबडी हियर इन दुबई, तो आप उसके या तो फ्रेंड या तो रिलेटिव या तो कोई भी जिसके थ्रू आप अपना रेफरेंस उनका रेफरेंस आप उधर यूज़ कर सकते हो, एंड ही कैन रेफ़र यू और शी कैन रेफ़र यू फॉर द जॉब। तो ये हो गया कि एज अ रेफरेंस। तो जैसे कि आपने अगर दुबई में जॉब नहीं किया है, ओके, तो आप यहाँ पे काउंट हो जाते हो एज ए फ्रेशर। भले आपने इंडिया में जॉब किया है और आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर फील्ड का, लेकिन आपका इधर अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यू विल बी काउंटेड एज अ फ्रेशर। तो ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि लाइक यू आर फ्रेशर इन दुबई। तो ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? ऑनलाइन के लिए अप्लाई करने के लिए कहाँ करना है? सो ऑनलाइन के लिए आपके पास लिंक्डइन है। ओके, यू कैन अप्लाई थ्रू लिंक्डइन, यू कैन अप्लाई थ्रू इंडीड, यू कैन अप्लाई थ्रू डिविजल। देयर आर 3 विच आई विल सजेस्ट। सो इन लिंक्डइन तो आप इंडिया से ही आपने बनाया होगा ऑलरेडी, और जिसने नहीं बनाया है तो आई वुड सजेस्ट आप अपना अकाउंट बना दीजिए लिंक्डइन में। You update there your CV as I have given you the tips। उस हिसाब से CV बनाइए, उसे अपडेट कीजिए, एंड
एंड लिंक्डइन में भी दुबई से बहुत सारे HR अपने डेली वहाँ पे अपडेट्स देते हैं। जैसे अगर कोई कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है या कोई ओपनिंग है तो वहाँ पे वो अपडेट करते हैं। तो यू कैन गो थ्रू, या तो आप उनको फॉलो करो, कोई HRs को फॉलो करो तो, और उनको आपका CV सेंड करो तो डेफिनेटली वो लोग भी आपको बुला सकते हैं जो चाहते हैं कि वहाँ बैठ के अगर वहाँ से जॉब मिले तो दिस इज़ द गुड वे यू कैन फाइंड अ जॉब थ्रू लिंक्डइन। सेकेंड इज़ योर इंडीड भी सेम है। जैसे इंडीड में आपको जॉब्स दिखेंगे वहाँ पे, तो इंडीड में आप अपने CV को अपडेट करो, आपका अकाउंट बनाओ। सिमिलरली यू कैन हंट अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। सो ये हो गया इंडीड और लिंक्डइन का। नेक्स्ट कम्स द वेरी गुड पोर्टल विच इज़ देयर इन दुबई, दैट इज़ ड्यूबिज़ल। ड्यूबिज़ल एक बहुत अच्छा पोर्टल है जहाँ पे आप है ना जॉब के लिए भी सर्च कर सकते हो, डिफरेंट अदर थिंग्स ऑल्सो। ओके, तो व्हाट इज़ ड्यूबिज़ल? सो मैं ड्यूबिज़ल को अगर शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ड्यूबिज़ल इज़ द सेम लाइक OLX जो इंडिया में है, जहाँ पे हम बाय एंड सेल सब कर सकते हैं, सेम इट इज़। बट ये यहाँ पे फॉर अ जॉब बहुत हेल्पफुल है और ये मेरा स्पेशल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आज तक जितने भी जॉब मिले हैं आई हैव गॉट थ्रू ड्यूबिज़ल। तो ड्यूबिज़ल एक ऐसा ज़रिया है फॉर हंटिंग अ जॉब, और आगे जाके आपके बहुत सी दूसरी भी हेल्प होती है थ्रू ड्यूबिज़ल। जैसे कि यहाँ पे अगर मेस लगाना है या आपको कार लिफ्ट चाहिए कहीं जाना हो तो, सेकेंडली अगर आपको घर ढूंढना है, आपको अगर बेड स्पेस चाहिए तो दिस इज़ वेरी इजी अवेलेबल यहाँ पे। ये आप ना ड्यूबिज़ल के थ्रू बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो। ओके गाइज़, CV में अपना खुद का नंबर होना ज़रूरी है, ना कि आपके फ्रेंड का, ना कि आपके हस्बैंड का। और दिस इज़ बिकॉज़ ऐसी चीज़ें हमने देखी है एज ए रिक्रूटर, जब भी कोई कॉल करता है तो या तो हस्बैंड उठाता है या तो फिर उसका कोई फ्रेंड उठाता है। एंड अगर आप वो पोजीशन के लिए फ़िट भी होते हो तो भी रिक्रूटर्स आप तक पहुंच नहीं पाते। तो ट्राई करो कि आपका खुद का नंबर हो और खुद का ईमेल ID हो, और ये दोनों चीज़ें आपको अपडेट करनी है आपकी CV में एज वेल एज इन दी पोर्टल ऑफ ड्यूबिज़ल। तो ताकि जब भी आप कोई रिक्रूटर कॉल करे तो आप हो, ना कि आपके हस्बैंड या तो कोई फ्रेंड, किसी का फ्रेंड ने रिकमेंड किया हो। Thank you guys watching my video till here. So do like, subscribe my channel. So if you have any questions related to resume or related to job, please comment me below. I will definitely reply you. Thank you very much.